हेलो दोस्तों, मैं भद्र धर्म की थी। आज मैं आया हूँ बस्ती जिले के हुइला ताल में। तो दोस्तों, इस स्थान की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कर्नल एसी कार्लाइल और अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। दोस्तों, एसी कार्लाइल ने इस स्थान की पहचान भगवान बुद्ध के ननिहाल और ससुराल दोनों के रूप में की थी, क्योंकि इस टीले का विस्तार करीब करीब 50 एकड़ में है और इसी के बगल में एक बहुत बड़ा जो है झील है, जिसे भुइला झील के नाम से जानते हैं। और इस झील का विस्तार करीब करीब 400 बीघे में है। और झील में इस झील के चारों तरफ किनारे पर बहुत सारे बुद्धिज्म के चिन्ह मिलते हैं। और यहाँ पर खुदाई के दौरान करीब 10 फीट के मानव अस्थि कंकाल और उसके साथ साथ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिले थे। तो अभी भी यहाँ पर प्राचीन टीलों के अवशेष और ईंटों यहाँ चारों तरफ दिखाई देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और खूबसूरत हरा भरा दृश्य है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले हैं। जब जनरल कनिंघम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस स्थान की को एक बहुत बड़े टीले के रूप में देखा था, जिसकी ऊंचाई 25 से 30 फीट थी। तो दोस्तों, आज भी अभी वह ऊंचाई है और यहाँ पर अभी उतनी विस्तृत खुदाई तो नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। और ये भारतीय पुरातत्व विभाग और भारत सरकार और यहाँ के जन प्रतिनिधियों दोनों के उपेक्षा का शिकार। देख सकते हैं जिस भूमि पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर चारों तरफ ईंटों के अवशेष आज भी बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बर्तनों के टुकड़े, जो कि संभवतः बुद्धकालीन हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर पर्याप्त खोज की, रिसर्च की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं इस टीले से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, जहां पर एक बहुत बड़ा सा भव्य सा स्तूप था कभी, लेकिन अभी इस स्तूप के केवल अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत सारे स्तूप और बुद्ध विहार के अवशेष रहे होंगे, लेकिन अभी ये पूर्णतः जो है पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार है यह स्थान। और यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे जो है कब्जा करके एक मंदिर का निर्माण कर दिया है, जो कि संभवतः किसी प्राचीन अवशेष पर ही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं दोस्तों, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से साफ करके एक रास्ता का निर्माण किया है। उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, लेकिन इसी रास्ते पर जो है एक ईंटों का एक बहुत बड़ा सा ढेर है, जो कि संभवतः किसी बुद्ध विहार का अवशेष या स्तूप का अवशेष है। देख सकते हैं कि यह वही बुद्ध विहार के अवशेष है जो कि ऊपर से जो है दिखाई दे रहे हैं। और इसके चारों तरफ लगभग जो एक बहुत बड़े टीले का समूह यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस स्थल की खुदाई के दौरान एक बहुत ही लंबी सुरंग मिली है, जो कि यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर एक अन्य स्थल कोट खास में मिलती है। तो अब मैं धीरे धीरे इस सुरंग की जगह पर जा रहा हूँ जहां पर मिली थी। यह सुरंग आज भी सुरक्षित करके रखी है। तो दोस्तों, इस स्थल पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो महाविहार होते हैं उसके समीप कुएं का भी निर्माण किया जाता है। तो हम लोग
यहाँ पर 2 कुएं पाते हैं। तो दोस्तों मैं इस सुरंग वाले स्थान पर आ चुका हूँ। अब यहाँ अंदर चलकर देखते हैं कि सुरंग के अंदर क्या है। देख सकते हैं नवीन सीढ़ी इस सुरंग के अंदर जाने के लिए बनाई गई है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि चारों तरफ लोगों ने इसके अंदर कचरे वाले फैला रखे हैं और कुछ सीढ़ियों के बीच भी है, तो इससे ज्यादा अंदर नहीं जाया जा सकता। तो दोस्तों अब हम लोग इस जंगल के और अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर संभवतः हमें कुछ और प्राचीन टीले और स्तूप के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। ये जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं, चारों तरफ घास, जंगली सरपत और सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन ये जंगल काफी लोगों ने इसको क्षति पहुंचाया कि इसलिए ये बीच बीच में पेड़ विहीन हो गया है। और यहाँ पर भी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो चारों तरफ टूटे फूटे ईंटों के अवशेष और बर्तनों के अवशेष देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस स्थान की मान्यता केवल जनरल कनिंघम और एसी कार्ला प्राचीन कपिल वस्तु के रूप में देते हैं। हालांकि जब बाद में सिद्धार्थनगर के गनवरिया और पिपराहवा और नेपाल के तिलौरा कोट जैसे स्थानों की खुदाई हुई, तो इस स्थान की धीरे धीरे मान्यता खत्म हो गई। हालांकि हम लोग जानते हैं जब पिपराहवा के महास्तूप की खुदाई हो रही थी, तो उस दौरान वहां पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों की मंजूषा मिली थी, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था महा कपिल वस्तु और कपिल वस्तु। तो जिससे इस स्थान का कपिल वस्तु होना थोड़ा संदेहास्पद दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, लेकिन यह स्थान प्राचीन समय में कपिल वस्तु गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन कालांतर में जब भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो यह स्थान उपेक्षा का शिकार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख रहे हैं ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर है, क्योंकि इस स्थान को प्रमाणित करता है कि यह स्थान काफी प्राचीन है। तो मैं अब टीले के अंतिम छोर पर आ चुका हूँ, और अंतिम छोर में यानी इस हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत अधिकाधिक मात्रा में और घास फूस भी है, जो कि काफी समय से इस स्थान की कोई देख रेख नहीं हुई। इसके कारण यह समूचा का समूचा पहले घास फूस से ढका हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यह दोस्तों मूलतः गोलाई लिए हुए एक संरचना है, और इसके चारों तरफ ईंटों के अवशेष आज भी बिखरे पड़े हैं। तो यह निश्चित ही अपने समय का एक भगवान बुद्ध को समर्पित एक बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, तो जो कि इस स्थान को जोड़ने से के लिए काफी है। यह स्थान कभी जो है प्राचीन कपिल वस्तु से जुड़ा हुआ था, और इस स्थान के लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन कालांतर में जब शासन सत्ता बदली और शासन सत्ता बौद्धों के हाथ से चली गई, तो बौद्ध धर्म पर अनेकों आक्रमण हुए, और आक्रमण के कारण यहाँ के बौद्ध अनुयायी भागकर या विदेशों में चले गए या छुपकर रहने लगे। तो अब मैं इस टीले से नीचे की तरफ जा रहा हूं, जहां पर जनरल कनिंघम और एसी कार्लाइल द्वारा लगाया गया एक
पुरातत्व विभाग का बोर्ड है, जो कि पूर्णतः काल और समय के कारण अभी जो है नष्ट होने के कगार पर है। तो ये जो समूची मेरे पीछे की जो जमीन देख रहे हैं, जिस पर किसानों ने खेती कर रखा है, तो यह वही जमीन भुइला ताल की है, जो इस स्थान के एकदम बेहद करीब से होकर बहता था। लेकिन अभी इसका एरिया सिमट कर छोटा सा हो गया है और इस स्थान से थोड़ी दूरी पर बहती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस टीले के किनारे एक बोर्ड लगाया गया है, लेकिन अभी यह बोर्ड जो है पूर्णतः जंग खा चुका है, तो इसके कारण इस पर क्या लिखा हुआ है यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तब यहाँ पर जनरल कनिंघम और सर एसी कार्लाइल आए थे, तो इस तालाब के चारों तरफ उन्होंने बुद्धिज्म के बहुत सारे अवशेष देखे थे, लेकिन अभी ये अवशेष कहाँ पर है किसी को पता नहीं। और ताल भी जो है सूख कर एकदम विलुप्त होने के कगार पर है, और इस ताल की अधिकांश जमीनें किसानों ने कब्जा करके इस पर खेती कर रहे हैं। तो अब मैं टीले के एकदम बाहर चल रहा हूं। बाहर से इसकी ऊंचाई देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने समय में यह टीला कितना ऊंचा रहा होगा और इसका निर्माण कितना भव्यता पूर्वक किया गया होगा।